चांद आसमान में ऊंचा लटक रहा था। उसकी फीकी रोशनी विस्कॉन्सिन के शांत शेर प्लेन फील्ड पर बिखर रही थी। साल था 1957 और रात बेहद शांत थी, इतनी शांत कि यह अजीब लग रहा था। लेकिन उस शांत चांदनी के नीचे कुछ अंधेरा और विकृत हलचल कर रहा था। यह एड गेन की कहानी है, एक ऐसे आदमी की कहानी जिसका नाम सच हॉरर का पर्याय बन गया। एड गेन एक शांत आदमी था। वह किसी का ध्यान भी नहीं खींचता था। वह शहर से बाहर एक एकांत फार्म हाउस में अकेला रहता था। उसके पड़ोसियों के लिए वह शर्मीला, थोड़ा अजीब लेकिन हानिरहित था। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे एक कुछ और ही था। उसके अंदर एक गहरा रहस्य छुपा था, एक अंधेरा जुनून जो जल्द ही सामने आने वाला था। एड का जुनून उसकी माँ से शुरू हुआ, एक सख्त और अत्याचारी औरत जिसने उसके दिमाग में पाप और नरक की कहानियां भर दी थी। जब वह गुजर गई तो एड के अंदर कुछ टूट गया। वह रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाने लगा, ताज़ी कब्रें खोदता और लाशों को अपने फार्म हाउस में ले आता। लेकिन वह सिर्फ उन्हें इकट्ठा नहीं करता था, वह उनका इस्तेमाल करता था। चमड़ी से मास्क बनाता, हड्डियों से फर्नीचर बनाता और शरीर के अंग वे उसके लिए ट्रॉफी बन गए। उसका फार्म हाउस एक डरावने संग्रहालय में बदल गया, उसके विकृत सपनों का एक अजायब घर। लेकिन एड वहीं नहीं रुका। एक रात चांद की ठंडी रोशनी में उसने एक हद पार कर दी। एक स्थानीय महिला बर्निस वर्डन अपने हार्डवेयर स्टोर से गायब हो गई। जब पुलिस ने जांच की तो उन्हें उसका शव एक शेड में मिला, जिसे हिरन की तरह काट दिया गया था। पूरा शहर सदमे में था, लेकिन सबसे बुरा अभी आना बाकी था। जब अधिकारियों ने एड के फार्म हाउस की तलाशी ली तो उन्होंने कल्पना से परे की हॉरर उजागर की। इंसानी खोबियों से बने कटोरे, निपल से बनी बेल्ट और चमड़ी से बना लैम्पशेड। दीवारें उसके पीड़ितों की चीखों से गूंज रही थी। एड गेन अब सिर्फ एक शांत किसान नहीं था, वह एक राक्षस था। एड को गिरफ्तार कर लिया गया और पागल घोषित कर दिया गया। उसने अपना बाकी जीवन एक मानसिक अस्पताल में बिताया, लेकिन उसकी विरासत जीवित रही। उसके अपराधों ने साइको से लेकर द टेक्सास चेनसो मैसाकर जैसी कुछ सबसे कुख्यात हॉरर कहानियों को प्रेरित किया। लेकिन असली हॉरर वह था जो उसने चांदनी के नीचे उस शांत फार्म हाउस की छाया में किया था। एड गेन की कहानी एक सचेत करने वाली याद दिलाती है कि राक्षस हमेशा हमारी कल्पना के अंधेरे कोनों में नहीं छुपे होते। कभी कभी वे हमारे बीच ही होते हैं, सामान्यता के मुछौने के पीछे छुपे हुए, और कई वे चांदनी के नीचे बाहर आ जाते हैं। अगर यह कहानी आपको डरावनी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सच्ची हॉरर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। और याद रखें, जब चांद पूरा हो और छायाएं लंबी हो जाए तो सावधान रहें कि आप किस पर भरोसा करते हैं। शुभ रात्रि।